बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर यह संदेश आपके पास पहुंचा है तो इसका मतलब है कि आप उन खास लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। यह मुश्किल वक्त सिर्फ एक इम्तिहान है और यह पैगाम इस बात की निशानी है कि आपकी तकलीफ़ों का दौर ख़त्म होने वाला है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब लोग ताने देने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाएं, तब इंसान कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, यही वह वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब आपको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा तो समझ जाइए कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपकी परेशानियां दरअसल एक सीढ़ी हैं जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई गई हैं। आज जो हालात आपके लिए मुश्किल लग रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो चीज़ आपको आज नाकाम लग रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनेगी। बस अपने दिल में यह यकीन रखिए कि जो भी हो रहा है वह अल्लाह की तरफ से आपके भले के लिए हो रहा है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का नतीजा आपको नज़र ना आए, लेकिन अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। जब सही वक्त आएगा तो आपकी मेहनत का हर कतरा रंग लाएगा। जब भी आप मायूस हैं, जब भी लगे कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तब यह मत भूलिए कि अल्लाह ने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आपका हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द अल्लाह तक पहुंच रहा है। वो आपकी हर आह को सुन रहा है। आज जो लोग आपको कमज़ोर कह रहे हैं वही लोग कल आपकी कामयाबी की मिसाल देंगे। बस अपने कदम मत रोकिए, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने दिल में यह यकीन बनाए रखिए कि अपने दिल में अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार रहना है, हमेशा अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलना है। आप किन हालातों से गुजर रहे हैं वह जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इसलिए जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे तो समझ जाइए कि वह आपको संवारने की तैयारी कर रहा है। इंसान जब तकलीफ में होता है तो उसकी हर दुआ में एक खास दर्द होता है और यही दर्द उस दुआ को कबूल करवाता है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसकी आवाज़ आसमान तक जाती है। इसलिए मायूस मत होइए, अल्लाह से मांगिए, क्योंकि उसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग आज बुलंदियों पर हैं वो भी कभी ऐसे ही हालात से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने भरोसा रखा, सब्र किया और मेहनत जारी रखी। अल्लाह ने उनकी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दिया और उन्हें वह दिया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आई हैं वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। जिस तरह सोने को तपा कर खरा किया जाता है उसी तरह इंसान को भी आजमाइश से गुजरना पड़ता है ताकि वह और भी मजबूत बन सके। इसलिए तकलीफ़ों से मत घबराइए, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अगर वह आपको किसी मुश्किल से गुजरने दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। बस आपको थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा और मजबूत बनना है और अपने रब पर भरोसा रखना है। याद रखिए, जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वहीं से अल्लाह का करिश्मा शुरू होता है। वह राहें खोलता है जो कभी दिखती ही नहीं थी, वह दरवाजे खोलता है जो कभी बंद लगते थे। इसलिए हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ मायूसी का अंधेरा छाया है। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है जिसे पार करने के बाद एक नई रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है। जब इंसान ठोकर खाता है, जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब अपने ही पराये बनने लगते हैं
تب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ مت بھولیے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اگر آج آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو خاص طاقت دی ہے تاکہ آپ ان حالات سے لڑ سکیں اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بن سکیں۔ جو حالات ابھی آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں وہی ایک دن آپ کی سب سے بڑی طاقت بنیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ دعائیں آپ کی سنی جا رہی ہیں۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی ہر کوشش سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت، کتنے آنسو بہائے اور کتنی راتیں بے چینی میں گزاری ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، نہ خوشی نہ غم۔ جو پریشانی آج ہے وہ کل امید میں بدلے گی۔ اپنے حوصلوں کو بنائے رکھنا ہوگا۔ اللہ کا کرم ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، جو حالات سے ہارنے کے بجائے ان سے سیکھتے ہیں اور جو اندھیرے میں بھی روشنی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اصلی طاقت باہری حالات میں نہیں بلکہ آپ کے اندر کے یقین سے آتی ہے۔ اگر آپ کا بھروسہ مضبوط ہے، اگر آپ کا دل سچا ہے، اگر آپ کا حوصلہ بلند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے سے روک نہیں سکتی۔ اکثر انسان سوچتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کی تکلیف کو کوئی نہیں سمجھتا، لیکن یہ صرف ایک وہم ہوتا ہے۔ اللہ ہر آنسو سے واقف ہے جو کسی کونے میں گرتا ہے، ہر اس آہ کو سنتا ہے جو درد میں نکالی جاتی ہے۔ اس کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کو تب تک آزماتا ہے جب تک وہ اپنے اندر کی چھپی اصلی طاقت کو نہ پہچانے۔ اس لیے مایوس مت ہو، کیونکہ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ جو انسان آج گر رہا ہے وہی کل اٹھ کر سب سے اونچے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی راہ سے بھٹکے نہیں، اپنے ارادوں کو کمزور نہ پڑنے دیں اور یہ یقین رکھیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن انسان اکثر اسی وقت گھبرا جاتا ہے جب وہ اپنی منزل کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب سب سے اندھیرا ہوتا ہے تب سمجھ لیجئے کہ سورج نکلنے ہی والا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے، وہ پہلے آزماتا ہے پھر نوازتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ سب سے خوبصورت موتی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہوتے ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے غوطہ خور کو اپنی سانسوں پر قابو رکھنا پڑتا ہے، اندھیرے سے ڈرنا چھوڑنا پڑتا ہے اور ہر لہر سے لڑتے ہوئے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ زندگی کا سفر بھی ایسا ہی ہے۔ جو لوگ ڈر کر رک جاتے ہیں وہ کنارے پر ہی رہ جاتے ہیں، لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں وہ اپنی محنت سے اپنی تقدیر لکھتے ہیں۔ صبر اور